हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके उदय बैच के इस आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मॉडल्स। और मैं इस चीज़ की उम्मीद भी करती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स बच्चों हम लोगों ने आज की क्लास से पहले करे हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। लास्ट की क्लास से बच्चों हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था और कॉम्प्रिहेंशन में हमने देखे थे बहुत सारे अलग अलग सवाल, टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन उन्हें कैसे करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कौन से टाइप ऑफ पैसेजेस होते हैं, कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले पैसेज पढ़ना चाहिए या पहले क्वेश्चन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों हमने हमारी लास्ट की क्लास में देखी थी। और आज की क्लास से बच्चों हम लोग करने वाले हैं ग्रामर टॉपिक। एंड प्लीज़ पार्डन माय वॉइस, मेरी वॉइस थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ ऐसे फटी फटी सी आए, बट प्लीज़ बियर विद मी। जी हाँ, आज बच्चे हमारा है लेक्चर नंबर 11। 11 नंबर हमारा शुभ नंबर होता है। और आज हम लोग बच्चे शुरू कर रहे हैं ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस चैप्टर का या जिस टॉपिक का बच्चे नाम है मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, ये ग्रामर में कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनका क्या यूज़ है, ये कहाँ पर सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं, ये सब कुछ बच्चों मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर नंबर 11 को। एज यू गाइस कैन सी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कॉम्प्रिहेंशन। एंड अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी जाकर पहले उस लेक्चर को देख कर आइए, बिकॉज इसके अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए बताए हैं कि आप लोग जब पैसेज को अटेम्प्ट करते हैं तो कैसे करना चाहिए, किस चीज़ पे कितना फोकस देना चाहिए, क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो वो सब चीज़ें बच्चे उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए मेंशन करी हैं। तो ज़रूर वॉच दिस सेशन, दैट सेशन पर्टिकुलरली, बिकॉज वो सेशन आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। और आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं मॉडल्स। पर मॉडल्स को शुरू करने से पहले मेरा आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल्स क्यों ज़रूरी हैं, ये इंग्लिश के कौन से पार्ट का, मतलब कौन सी ग्रामर के अंदर किस तरीके का पार्ट है, इसे कैसे करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर से आ सकते हैं बच्चे, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या होते हैं बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल्स। देखिए, हमारी इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर ना बच्चे 3 तरीके के वर्ब्स हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पढ़े हैं। ठीक है, 3 तरीके के वर्ब्स हमने सबसे ज़्यादा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में करे हैं। कौन से वर्ब्स हमने करे हैं बच्चे? एक तो हमने किया है मेन वर्ब। मेन वर्ब हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग कोई भी एक्शन की बात करते हैं, जैसे ईट, प्ले, स्लीप, डांस, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको पढ़ के हमें पता लग रहा है कि अच्छा सेंटेंस में डायरेक्ट एक एक्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ बच्चे हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो या तो हमारे मेन वर्ब के साथ लगते हैं या मेन वर्ब की जगह पर लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेन वर्ब नहीं होता तो वहाँ पर कोई वर्ब लगाना पड़ता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में बच्चे बेसिकली फ़र्क क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे हमारे पास इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। और ये वो वर्ब्स होते हैं बच्चे जो हमें जनरली हमारे सेंटेंस के टेंस को बताने में मदद करते हैं। वो कौन से कैटेगरी में हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको बताने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ बच्चे हमारे पास हमने मॉडल्स पढ़ने हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। बच्चे ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है बच्चे? मॉडल ना बच्चे एक वर्ड से निकल कर आया है जिसका मतलब होता है मूड। ठीक है, तो जब भी आप अपने सेंटेंस में किसी भी एक्शन के मूड के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? मूड के बारे में बात करते हैं कि एक्शन किस मूड में किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, ये करना चाहता है, नहीं चाहता है, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, करना ज़रूरी है, नहीं करना ज़रूरी है, ये उसका कर्तव्य है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात बच्चे होती है हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर। ठीक है, याद रखना बच्चे, मॉडल्स के साथ हमेशा आप लोग V1 ही यूज़ करेंगे। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पर बताया कि हमें मॉडल्स पढ़ने हैं। अब आप लोगों के दिमाग में जाहिर सी बात एक सवाल आया होगा कि मैम आप मॉडल्स करा रहे हैं तो एक बार ये भी बता दीजिए कि मॉडल्स होते कौन कौन से हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं। तो बच्चे आपके पास जो मॉडल्स हैं ये रही उनकी लिस्ट। आपके पास मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट,
may, might, ought to, need to, will और would, ये सारे मॉडल्स बच्चे हम हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, ऑट टू, नीड टू, विल एंड वुड। ये सब बच्चे हमारी आज की क्लास में होगा। हम लोग एक एक मॉडल ऑक्सिलरी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि वो पर्टिकुलरली मॉडल ऑक्सिलरी हमें क्या कहना चाहती है, उसको जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो उसका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हमें उसे पढ़ना होता है, कैसे उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पहले मॉडल को देखते हैं। बच्चे सबसे पहला मॉडल जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है कैन। सबसे पहला मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ना है बच्चे वो है कैन। कैन आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा प्रेजेंट कंडीशन को शो करता है। क्या करता है? ये हमेशा प्रेजेंट कंडीशन को शो करता है। इसका रूल कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आप लोग अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब दिमाग में सवाल आता है कि मैम कैन यूज़ कहाँ होता है, कैन को हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? तो बच्चे कैन किसी भी चीज़ की एबिलिटी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, कि वो काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी उस चीज़ को करने की पावर को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। हिंदी में बच्चे इसको हम कहते हैं सकता है। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे शी कैन हेल्प यू रिगार्डिंग एग्जाम्स, तो यहाँ पर क्या है, शी कैन हेल्प यू रिगार्डिंग एग्जाम्स, वो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए तुम्हारी मदद कर सकती है। क्या सकती है, यानी वो, उसके पास वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है, उसके पास वो क्षमता है कि वो आपकी मदद कर सकती है। सकते के लिए यूज होता है। यू कैन कम हेयर बिफोर 2 o'clock, आप यहाँ 2 बजे से पहले आ सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर 2 बजे से पहले आ सकते हो। तो बच्चे कैन का यूज़ हमने सीखा। कैन का यूज़ हमें यहाँ से आकर ये पता लगा कि जब भी आप कोई चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो, वहाँ पर आप कैन का यूज़ करते हो। आई कैन हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कैन हेल्प यू एंड आई कैन नॉट हेल्प यू। एनी सब्जेक्ट कैन बी यूज विथ कैन, आप सिंगुलर हैं, आप प्लूरल हैं, आप कोई भी टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो है वो कैन के साथ यूज़ कर सकते हैं, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज विथ कैन, और ये किसी भी चीज़ की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ये तो हो गई। जैसे अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर कैन इंक्रीज योर सैलरी, द मैनेजर कैन, मैनेजर के पास वो पावर है कि वो आपकी सैलरी बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है? सैलरी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या लग रहा है, यहाँ पर कैन लग रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वो आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ईजीली, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ईजिली। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वो एबिलिटी है, मेरे पास वो क्षमता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। ही कैन लिफ्ट 100 kgs वेट, उसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो 100 kg वेट उठा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे जब सकता है लगता है, जैसे मैंने आपको बताया सकता है, तो सकता है के केस के अंदर आप हमेशा कैन का यूज करेंगे। अब वैसे ही बच्चे, जैसे हमने कैन सीखा, हमारे पास कुड का यूज भी आता है। कैन का यूज इतना ही था, अब आता है बच्चे कुड का यूज। जैसे कैन प्रेजेंट टेंस में लगता है, कुड पास्ट टेंस की कंडीशन को शो करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से कैन प्रेजेंट टेंस को शो करता है, कुड पास्ट टेंस को यूज करने के लिए लगाया जाता है। इसमें कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर ये काम हो सकता था, हो सकता है नहीं, ये काम हो सकता था, ये चीज़ करी जा सकती थी, पास्ट टेंस हो जाता है। यू कुड अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे अंडरस्टैंड सकते थे, कर सकते थे, अब नहीं कर सकते लेकिन पहले कर सकते थे। यू कुड पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर सकते थे यार, लेकिन तुम नहीं कर पाए। राइट, ये पास्ट की चीज़ को दिखाता है कि ये काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ या होगा, या व्हाटएवर आपकी जो मर्जी है वैसे लगा सकते हो। यू कुड पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर सकते थे।
ये काम हो सकता था तुम्हारे द्वारा बट हुआ नहीं, या नहीं हुआ या नहीं, वो आपकी चॉइस है, पर ये काम हम पहले कर सकते थे और शायद अब नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और दूं, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। जैसे कि अब आप ये देखिए, when she was young she could swim, ठीक है, जब वो यंग थी तब वो स्विम कर सकती थी, बट नाउ शी कैन नॉट या कुड नॉट। अब आप लोगों को बताना है कि क्या आएगा, सोचिए और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। When she was young, she could swim, क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। बट नाउ she कैन नॉट या she could नॉट। बट देखो बच्चे, अब यहाँ क्या आ रहा है, नाउ, यानी किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में क्या लगता है, कैन नॉट लगता है। तो आप लोगों को सेंटेंस के हिसाब से पहचानना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस में एग्जैक्टली आने क्या वाला है, और उसके हिसाब से आप अपना मॉडल चूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब बच्चों को क्लियर होगा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ताकि आपके डाउट को हम क्लियर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग देखते हैं कुड का एक और यूज़। यहाँ पर बच्चे मैं आप लोगों को कुड का एक और यूज़ सिखाना चाह रही हूँ, बट यहाँ तक एक बार मैं ये चीज़ भी जानना चाह रही हूँ कि इफ़ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को डाल दें, ताकि यहाँ तक कि अगर किसी के डाउट है तो वो मैं सॉल्व कर सकूँ। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बच्चे डाउट्स मैं बता देती हूँ आप लोग कैसे डाल सकते हैं। आप लोगों के लिए एक सजेशन ये रहेगा कि जिस भी मॉडल में आपको डाउट है, मान लो कैन में डाउट है, तो आप कैन करके ऐसे डाउट लिख कर अपना डाउट आगे डाल सकते हैं। तो मेरे को पता लग जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको डाउट है, और फिर मैं उस पर्टिकुलर मॉडल के डाउट को आपके लिए सॉल्व कर सकती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं कैन को या कुड को अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा देती हूँ तो हमारे सेंटेंसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये दोनों सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा वो समझते हैं। देखिए अगर आपका सेंटेंस, अगर चलिए इसकी टेबल बना लेते हैं। ओहो, हम यहाँ पर लिखेंगे कैन, फिर हमें यहाँ पर चाहिए कुड, और इसी के साथ साथ बच्चे हम एक और मॉडल यहाँ पर लेकर जाएंगे जिसका नाम है मे। अब बच्चे जब भी आपको किसी भी बंदे से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है या आपको कोई परमिशन चाहिए, ठीक है, आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है या आपको कोई परमिशन चाहिए, लेकिन कैसी परमिशन चाहिए, आपको इनफॉर्मल परमिशन चाहिए। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब क्या हो गया कि आपको एक टीचर से नहीं, अपने दोस्तों से कुछ बात करनी है, अपने परिवार से कुछ बात करनी है, उनसे आपको कोई परमिशन चाहिए, तो वहाँ पर बच्चे आप कैन का यूज़ करेंगे। इसका रूल कुछ ऐसा होता है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कहते हैं हम, कैन आई सिट हेयर, जैसे मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर जो टोन है ना बच्चे, वो मेरी नॉर्मल इनफॉर्मल टोन है, यानी कैजुअल टोन है, कि जब मैं किसी से नॉर्मल बात करूँगी तो मैं कैन का यूज़ करूँगी। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और सामने वाला बोलेगा कि हाँ तुम्हारी मर्जी, तुम बैठना चाहते हो बैठ जाओ, नहीं बैठना चाहते वो तुम्हारी मर्जी है। सेकेंड आता है बच्चे मे। अब जैसे यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट और परमिशन ली, यहाँ पर भी आप किसी भी इंसान से रिक्वेस्ट और परमिशन ही ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे रिक्वेस्ट और परमिशन ही है, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मल टोन हो जाती है। फॉर्मल टोन होने का क्या मतलब है, वो या तो आप अपने ऑफिस में या अपने प्रोफेशन में या अपने स्कूल में जब आप किसी से तमीज़ से बात करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको अपनी टोन को दिखाना पड़ेगा कि यस आपसे भी ऊपर की टोन के लोग हैं, आपसे ऊपर की भी क्या कह सकते हैं हम, पोजीशन के लोग हैं, तो वहाँ पर बच्चे आप लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप लोग मे का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर है रिक्वेस्ट और परमिशन ऑफ स्कूल, ऑफिस या प्रोफेशन। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, मे आई कम इन मैम, तो जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन मैम, तो ये मे आई कम इन, तो मे आई कम इन हम स्कूल में बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैम, या मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। क्यों? बिकॉज मैम हमसे ऊपर है अथॉरिटी में, है ना, तो क्योंकि मैम हमसे ऊपर है अथॉरिटी
अथॉरिटी में है तो उनके लिए हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे मे आई सिट हेयर, तो अगर मैं कहती हूँ मे आई सिट हेयर, इसका मतलब ये है कि आप उन्हें बहुत तमीज़ से पूछ रहे हैं, और हो सकता है जिनसे आप पूछ रहे हैं वो आपसे पोजीशन में बड़े हों, आपके ऑफिस में हों, आपके कलीग हों, आपके टीचर हों, या कुछ भी ऐसा पोजीशन जिसमें वो आपसे बड़े हैं और आपको उन्हें रिस्पेक्ट देना बनता है। अब वैसे ही बच्चे आता है हमारे पास कुड। अब कुड का क्या यूज़ होता है? कुड बच्चे बेसिकली यूज़ होता है जब भी आपको किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है या परमिशन लेनी होती है, पर बहुत पोलाइट तरीके में, ठीक है? कैसे? बहुत पोलाइट, बहुत प्यार से, ऐसा मक्खन लगाकर जब आप बात करते हो सामने वाले से, तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ, कुड यू प्लीज़ शिफ्ट देयर, अगर मैं कहती हूँ कुड यू प्लीज़ शिफ्ट देयर, क्या वहाँ आप थोड़ा सा उधर की तरफ खिसक सकते हैं? कुड यू प्लीज़ शिफ्ट देयर। यहाँ पर ये कुड यू प्लीज़ शिफ्ट देयर हमें बेसिकली क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी आप सामने वाले को बहुत ही मक्खन लगाकर बड़े ही प्यार से बोल रहे हो कि क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं? कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे थोड़ा सा नमक पास कर सकते हैं? यानी जब किसी भी चीज़ का बच्चा आप बड़े ही प्यार से बोलते हो, बड़े ही आदर सत्कार से बोलते हो, तो वो क्या हो जाता है? वो कुड का केस हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ पर बच्चे कुड, मे और कैन ख़त्म हो जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर बस यही चीज़ याद रखनी है कि इसका भी बेटा मतलब यही है कि कुड जब सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर यूज़ होता है तब वो पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है, और जब मे हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ होता है तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है फॉर्मल परमिशन, कि आप किसी से फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको उस चीज़ के लिए परमिशन दे दे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा जितने भी रूल्स हमने करे हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला बेटा जैसे अब आप यहाँ पर एक बार कुड का रूल देख लेते हैं। कुड यू रिटर्न माई बुक प्लीज़, तो यहाँ पे कुड यू रिटर्न माई बुक, तो यहाँ पर बेटा ये बड़े प्यार से बोल रहा है, बड़ी ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मेरी किताब मुझे वापस कर सकते हैं? अब जैसे यहाँ देखिए, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, तो यहाँ पर भी आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो। माई ब्रदर कुड बीट हिम, मेरा भाई उसको मार सकता था, ये उसकी पावर को शो करता है पास्ट टेंस में। यू कुड ड्राइव अ कार, तुम गाड़ी चला सकते थे। जैसे कैन बेटा प्रेजेंट है, कुड एज इट इज़ उठ के उसका पास्ट है। दी ओनली डिफरेंस इज जब वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ होने लगते हैं तब उनके यूजेस चेंज हो जाते हैं। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट प्रपोजिशन बच्चे, सॉरी नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल बच्चे हमारे पास है विल। अब विल कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है? सबसे पहली चीज़ बच्चे तो आप लोगों को जो याद रखनी है, विल हमेशा फ्यूचर टेंस को दिखाता है। ठीक है, विल दिखाता है हमेशा फ्यूचर टेंस को। ये ऐसे लगता है सब्जेक्ट प्लस विल का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक चीज़ और बच्चे याद रखना, जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में 100% श्योर हैं या आप उस चीज़ के बारे में डिटरमाइंड हैं, यानी आपके मन में एक वो दृढ़ विश्वास है कि हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूँ, जब आपके मन में उस काम को करने की वो लगन, वो इच्छा है, लेकिन 100% है, बिल्कुल 100% है, तो वहाँ पर बच्चे आप ये मान के चलते हो कि वहाँ पर आप विल का यूज़ करोगे। पहली चीज़ इसे फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए यूज़ होता है। दूसरा ये यूज़ होता है आपके डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, जब किसी भी चीज़ को करने के लिए आप 100% रेडी होते हो। यू विल रिमेंबर मी फॉर माई हेल्प, एक तो फ्यूचर टेंस पे भी होगा कि तुम मुझे मेरी मदद के लिए हमेशा याद रखोगे, यानी यहाँ पर आप इस बात को 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हो कि तुम मुझे अपनी मदद के लिए हमेशा याद रखोगे। दे विल कम हेयर टू मीट मी, वो मुझे यहाँ पर मिलने आएंगे, यानी यहाँ पर भी आप 100% श्योर होकर बोल रहे हो। ये फ्यूचर टेंस तो है ही बच्चे, फ्यूचर टेंस के साथ साथ ये आपको किसी भी चीज़ के होने की 100% श्योरिटी भी देता है। विल को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, आई और वी के साथ नहीं लगता, बिकॉज अगर ये आई और वी के साथ लगता है तो उस केस के अंदर ये किसी का भी थ्रेट और चैलेंज दिखाता है। थ्रेट का मतलब होता है जब आप किसी भी इंसान को कोई धमकी देते हो, और चैलेंज का मतलब है जब आप किसी भी इंसान को कोई चुनौती देते हो। ठीक है, तो इन दोनों केस के अंदर अगर विल लगता है, आई विल बीट हिम, तो मतलब मैं तो धमकी दे रहा हूँ कि मैं उसे मारूंगा। आई विल चैलेंज यू, मतलब आई विल आई विल डू दिस ऑन माई ओन, विच मीन्स मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ। विल जो है बच्चे वो किसी भी चीज़ के प्रॉमिस को, कोई चीज़ आप अपने 100% करोगे, विलिंगनेस की, काम को करने की आपके अंदर एक इच्छा है, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और चैलेंज। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा,
तो आई विल किल यू क्या है, वो आपका थ्रेट शो करता है कि आपको सामने वाले से खतरा है। वी विल बीट देम, हम उन्हें मारेंगे, ये हम उन्हें थ्रेट दे रहे हैं। आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स, मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है, मेरी चुनौती है कि मैं सबके रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। वी विल पास द एग्जाम, ये हमारी श्योरिटी दिखाता है कि हाँ अब तो हमें पक्का पता है कि 100% तो हम लोग ये एग्ज़ाम पास कर ही लेंगे, इस चीज़ के बारे में हमको श्योरिटी है। तो विल बच्चे क्या दिखाता है, विल आपको किसी भी चीज़ के बारे में होने की श्योरिटी दिखाता है कि ये काम तो मैं ज़रूर करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक कहानी सुनाऊँ, एक आदमी था जो डूब रहा था, उसको देखकर एक इंसान ने बोला कि आई विल सेव हिम। अब उसने आई विल सेव हिम क्यों बोला, बिकॉज ही वॉज 100% श्योर कि वो उसको डूबने से बचाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने विल का यूज़ किया। अब वैसे ही बच्चे जैसे विल होता है, हमारे पास विल का पास्ट टेंस होता है वुड। जैसे हमारे पास विल होता है बच्चे, वैसे ही होता है हमारे पास विल का पास्ट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं वुड। अब वुड का क्या यूज़ होता है, जैसे विल तो प्रेजेंट टेंस में लग गया, वुड कहाँ लगता है, वुड बच्चे लगता है पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, ये किसको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस। और दूसरी अनरियल कंडीशंस। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनरियल कंडीशन है, जो आपको पता है कि हो नहीं सकती, ठीक है, अनश्योर थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिनके बारे में आप श्योर हैं कि हाँ यार ये चीज़ नहीं हो सकती, वो सब वुड के द्वारा शो की जाते हैं। योर फ्रेंड वुड कम टू मीट यू, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप अनश्योर हो। ठीक है, यहाँ पर आप अनश्योर हो कि योर फ्रेंड वुड कम टू मीट यू, हो सकता है तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आए। शी वुड लाइक टू कंटिन्यू हर हार्ड वर्क, ऐसा लगता है कि वो अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू करना चाहती है, यानी वो श्योर नहीं है लेकिन वो करना चाहती है, हमें ये पता लग रहा है। दे वुड प्ले इन द इवनिंग, वो शाम को खेलेंगे, हम अभी अनश्योर हैं वो चीज़ होगी नहीं होगी। माई ब्रदर वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू, मेरा भाई तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन कितना होगा वो हमें नहीं पता। और ये बेटा किसी भी चीज़ को पोलाइटली बोलने के लिए भी यूज़ किया जाता है, याद रखना, ये किसी भी चीज़ को पोलाइटली बोलने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वुड को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो ही वुड लाइक टू ईट फूड, वो खाना खाना पसंद करेगा। राइट, तो जब भी बच्चे आप सेंटेंस को इस तरीके से बोलते हो जिसमें आप उसके टेंस को शो करते हो, तो वहाँ पर आप कहते हो कि वहाँ पर वुड यूज़ होगा। उसी के साथ साथ बच्चे एक और चीज़ आप लोगों को समझनी है, वुड जैसा मैंने बोला वो एक अनरियल कंडीशन भी दिखाता है। क्या दिखाता है, एक अनरियल कंडीशन भी दिखाता है, एक ऐसी चीज़ जो पूरी नहीं हो सकती। इसके अंदर बच्चे मोस्टली हम लोग वुड हैव का यूज़ करते हैं, इसमें जनरली वुड के साथ हैव यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, और ये पास्ट की बात होती है, राइट, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी डूब रहा था, एक इंसान ने तो उसको देखकर बोला कि आई विल सेव हिम, यानी उसने बोला कि मैं तो 100% इस इंसान को बचाऊंगा। दूसरी तरफ हमारे पास एक और इंसान आता है, वो कहता है कि मैं इसको बचाऊंगा, लेकिन मेरे बचाने के बदले में इसको अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली एक अनरियल कंडीशन है, कोई अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम थोड़ी कर देगा अगर मैं उसे बचा लूंगी डूबने से या मरने से। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग वुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखूँ आई वुड हैव सेव्ड हिम, मैंने बोला आई वुड हैव सेव्ड हिम, मैं उसको बचा लेता, आई वुड हैव सेव्ड हिम इफ ही gave me half of his property। ठीक है, वो कहता है कि मैं इसको बचा लेता अगर ये मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे देता तो। ठीक है, आई वुड हैव सेव्ड हिम, तो यहाँ पर ये वुड हैव क्या शो करता है, ये एक अनरियल कंडीशन को शो करता है कि ऐसा तो मैं कर लेता अगर ऐसा हो जाता तो, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ और ऐसा ना हो सकता था। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप सबको मॉडल्स क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चे हम लोग हमारे अगले मॉडल की तरफ। इस मॉडल का नाम है बच्चे शैल। शैल जिस तरीके से विल होता है बिल्कुल उसी तरीके से फ्यूचर टेंस को दिखाता है। कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके आने वाले फ्यूचर में होने वाला है वहां पर आप शैल लगा देते हो। शैल बच्चे किसी भी सब्जेक्ट, ये बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट के बाद शैल आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये भी आई और वी के साथ यूज किया जा सकता है, जैसे आई शैल हेल्प यू। यहाँ पर बच्चे ये आपकी नेसेसिटी को दिखाता है। नेसेसिटी का मतलब है कि यहाँ पर ये आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत को दिखाता है कि ये आपको करना चाहिए। ठीक है, ये मुझे करना चाहिए। ठीक है, ये मुझे करना चाहिए। आप उस चीज़ को अपना एक वो मान लेते हो कि हाँ यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
क्या है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी एक एबिलिटी, ये मेरी एक ड्यूटी सी बन जाती है कि मुझे ये काम करना है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यानी मन ही मन मैंने ठान लिया है कि हाँ यार तुम्हारी मदद करना शायद बहुत ज़रूरी है और वो एक सही चीज़ है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वी शैल विन द मैच, मेरे को पक्का पता है कि हम लोग मैच को जीतेंगे। ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी नेसेसिटी है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैच हम लोग जीते। वो कहते हैं अगर शैल इज यूज विद एनी सब्जेक्ट आई और वी की जगह, तो वो प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस या डिटर्मिनेशन को भी दिखाता है। ही शैल नॉट फॉलो द रूल्स, उसने क्या धमकी दी कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पर जैसे हमने विल को देखा, विल के साथ अगर आई और वी लगता है तो फिर वो थ्रेट और चैलेंज को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर आई और वी को छोड़कर अगर शैल किसी और के साथ लगता है तो वो थ्रेट दिखाता है। ही शैल नॉट फॉलो द रूल्स, वो तुम्हारे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। यू शैल बी किल्ड, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम धमकी दे रहे हो सामने वाले को। यू शैल हैव टू कीप द वर्ड्स, तुम्हें अपने वर्ड्स रखने पड़ेंगे, तुम्हें अपनी बात पर अड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बात पर अडिग रहना पड़ेगा। तो यानी जब भी आप बच्चे कोई ऐसी बात करते हो जो आपका थ्रेट, पॉसिबिलिटी या फिर विलिंग, आपकी चैलेंज होता है, तो उस केस के अंदर बच्चे शैल को हम लोग आई और वी से हटा कर किसी के साथ भी यूज करेंगे तो वो ये चैलेंज को दिखाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब बच्चों को बात क्लियर होगी और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शैल का पास्ट टेंस भी होता है बच्चे। शैल का पास्ट टेंस होता है शुड। शुड बच्चे यूज होता है जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो या सजेशन देते हो। ठीक है, जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो या सजेशन देते हो और ये नॉट कंपल्सरी, और सामने वाला आपकी बात को मानता है या नहीं मानता वो उसके हाथ में है, वो उनकी खुद की चॉइस है, उसके अंदर आपका कोई भी रोल नहीं है, उसमें आपकी कोई भी कंपल्शन नहीं है, उसमें आपकी कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वहाँ पर बच्चे आप लोग क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर आप लोग शुड का यूज़ करते हो। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चाहिए। और इस केस के अंदर बच्चे आप लोगों को एक चीज़ का खास ध्यान और रखना है कि इसके अंदर आप सामने वाले को सजेशन दे रहे हो और सामने वाला आपका सजेशन ले रहा है नहीं ले रहा है वो उनके हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। यू शुड रीच द स्कूल इन टाइम, आपको स्कूल समय पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आपको स्कूल समय पर पहुंच जाना चाहिए। अब आपको जो स्कूल समय पर पहुंच जाना चाहिए वो आपकी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एडवाइस दिया है आपको स्कूल समय पर पहुंच जाना चाहिए। अब सामने वाले के पास चॉइस है कि वो मेरी एडवाइस को मानता है या नहीं मानता है। यू शुड टेक गाइडेंस, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको मदद की ज़रूरत लेनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड बेटा वापस से मेरा एक सजेशन है सामने वाले को कि सुनो मेरी बात को। योर फादर शुड लुक आफ्टर हर, आपके पापा को उनको देखना चाहिए। यानी यहाँ पर आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो लेकिन वो एडवाइस लेना ना लेना सामने वाले के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। उसी के साथ बच्चे शुड में आप एक और चीज़ को याद रखेंगे, जैसे कि शुड अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो। ठीक है, जैसे शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसा कोई केस आता है बच्चे तब शुड कहाँ पर यूज़ होगा। ऐसे केस के अंदर बच्चे शुड एडवाइस लेने में यूज़ होगा, एडवाइस लेने में यूज़ होगा। कहाँ पर, यहाँ पर आप एडवाइस ले रहे हो सामने वाले से। ठीक है, आप कह रहे हो, जैसे मैं कहती हूँ शुड आई वियर दिस ड्रेस, जैसे मैंने बोला शुड आई वियर दिस ड्रेस, इसका मतलब क्या है, मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ कि यार तुझे क्या लगता है कि मुझे ये ड्रेस पहननी चाहिए। शुड आई गो टू द पार्टी, कि क्या मुझे पार्टी में जाना चाहिए, गो टू दी पार्टी, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए, शुड आई गो टू दी पार्टी। यानी बच्चे ये वो वाले केसेस ऑफ सेंटेंसेस हो गए जिसके अंदर आप एडवाइस ले रहे हो, जिसमें आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि क्या ये काम मुझे करना चाहिए या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो शुड वहाँ पर लगेगा अगर सेंटेंस के बीच में, तो उसका मतलब है कि आप एडवाइस दे रहे हो, और अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा है विच मीन्स आप एडवाइस ले रहे हो, आप सामने वाले से एडवाइस मांग रहे हो कि भैया तुम मेरी सहायता कर दो। यहाँ पर बच्चे हमारे बहुत सारे मॉडल्स हो जाते हैं ख़त्म और हमारे गिनती के कुछ मॉडल्स रह गए हैं। इनमें से अगला मॉडल बच्चे जो आप लोगों की स्क्रीन पर है वो है मे। ठीक है, ये मे हमने बहुत जगह पढ़ा है और मे का एक यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसके अंदर मे आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लग जाता है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क,
ये क्वेश्चन वाले केस में हमने कर लिया था। मे बच्चे जनरली क्या दिखाता है, ये प्रेजेंट की कंडीशन दिखाता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होता है। ये क्या दिखाता है बच्चे, इसका बेसिकली यूज क्या होता है, ये किसी भी चीज के होने के 50-50 चांसेस को दिखाता है। क्या दिखाता है, ये किसी भी चीज़ के होने के 50-50 चांसेस को दिखाता है कि ये चीज़ हो भी सकती है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के 50-50 चांसेस को दिखाता है कि ये चीज़ हो भी सकती है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती है। किसी भी चीज़ के होने ना होने के 50-50% चांसेस को दिखाता है। ही मे गिव यू मनी, हो सकता है वो तुम्हें पैसा दे, लेकिन उसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं, वो 50 ही हैं कि हो सकता है तुम्हें पैसा दे, हो सकता है वो तुम्हें पैसा ना दे। शी मे कम हेयर या शी मे नॉट कम हेयर, हो सकता है वो यहाँ पर आए, ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ पर ना आए। मतलब मेरे पास दो ही चॉइसेस है, या तो वो आएगी या तो वो नहीं आएगी। मे कैन बी यूज विद एनी सब्जेक्ट, एंड ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही लेता है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ इट मे रेन, मैंने बोला इट मे रेन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बारिश आ सकती है। 50% से ज़्यादा या 50% तक के चांसेस हैं कि बारिश आ सकती है। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग मे का यूज़ करेंगे। अब मैं बच्चे इसी के साथ साथ बताऊंगी अभी और कहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन उससे पहले आप एक बार माइट और समझ लीजिए। बेटा जैसे मे प्रेजेंट में यूज़ होता है, माइट आपका प्रेजेंट कंडीशन को शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और पास्ट कंडीशन को भी समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन को भी यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है और पास्ट कंडीशन को भी यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है माइट इज़ द पास्ट ऑफ मे बट इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट प्रेजेंट कंडीशन। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली ये पास्ट दिखाएगा ही, जैसे मैंने बोला कि ही माइट कम देयर येस्टरडे, ही माइट हैव कम देयर येस्टरडे, हो सकता है वो कल वहाँ पर आया होगा। तो यानी मैंने मे की जगह पर माइट लगा दिया। अगर पास्ट टेंस में तो वो सेम रहेगा, 50% दिखाएगा। लेकिन अगर बेटा मे को मैं प्रेजेंट टेंस माइट को मैं प्रेजेंट टेंस में यूज करती हूँ तो ये मुझे किसी भी चीज के लेस चांसेस दिखाता है। लेस चांसेस का मतलब क्या हो गया, इवन लेस देन 50, 50 से भी कम प्रतिशत चांसेस हैं उस चीज के होने के। ठीक है, जैसे ही माइट नो यू वेल, हो सकता है वो तुम्हें जानता हो, लेकिन इस चीज के जो चांसेस हैं बच्चे वो बड़े ही कम हैं। ठीक है, वेरी लेस चांसेस कि वो तुम्हें जानता हो। ही माइट हेल्प, दे माइट हेल्प माई फ्रेंड, हो सकता है वो मेरे दोस्त की मदद कर दें, लेकिन जो इसके चांसेस हैं बच्चे वो बहुत ही लो हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो मेरे दोस्त की मदद करेगा। जैसे मैं कहती हूँ इट माइट रेन, जैसे मैं लिखती हूँ अगर इट मे रेन, इसका मतलब ये है कि बारिश आने के 50% चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ इट माइट रेन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेस देन 50% चांस कि हो सकता है बारिश आए ही ना, बारिश आने के बहुत ही कम आसार मुझे दिख रहे हैं। ठीक है बच्चे, माइट को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेता है। ये हर चीज़ हर केस में सेम था। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे मे और भी कहीं जगह पर यूज़ हो सकता है। एक हमने मे का यूज़ किया था जब हमने परमिशन के केस में बात करी थी, जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, और फॉर्मल परमिशन भी कौन सी थी बच्चे, फॉर्मल परमिशन थी। कौन सी थी, फॉर्मल परमिशन थी। इट मे रेन, जैसे बारिश हो सकती है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी को दिखाता है जो अभी हमने पढ़ा कि 50% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। शी मे टेक द कोचिंग क्लास टू पास द एग्ज़ाम, हो सकता है कि वो कोचिंग क्लासेस ले अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और उसके अलावा बच्चे हमने पढ़ा था, हम किसी भी जब इंसान को विश करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, और मे यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स, मे यू अचीव ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। तो मे कहाँ पर यूज़ होता है बच्चे, जब भी आप किसी इंसान को विश देते हो, जब भी आप किसी को कोई आशीर्वाद देते हो, आप उन्हें गुड विशेस देते हो, आप उन्हें ब्लेसिंग्स देते हो, गुड विशेस देते हो, आप उन्हें ब्लेसिंग्स देते हो, तब बेटा उस केस के अंदर आप लोग क्या यूज़ करते हो, उस केस के अंदर आप लोग यूज़ करते हो मे। ठीक है, यू यूज़ मे इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है बच्चे, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बच्चे हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन नहीं, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो ये रहा बच्चे आप लोगों की स्क्रीन पर, मस्ट। मस्ट प्रेजेंट कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ की कंपल्शन को दिखाता है।
कंपल्शन को दिखाता है कि ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपके लिए करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम आप लोग नहीं करते हो तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर ये काम आपने नहीं किया तो हो सकता है आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। शी मस्ट टेक द मेडिसिन, यानी यहाँ पर उसके लिए जो मेडिसिन लेना है वो बच्चे कंपल्सरी काम है, ठीक है। यहाँ पर मेडिसिन लेना उसके लिए कंपलसरी है, उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए अनिवार्य है कि उसको मेडिसिन लेनी ही है। शी मस्ट टेक मेडिसिन, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं लेगी तो और बीमार हो जाएगी। यू मस्ट मीट हिज फादर, तुम्हें उसके पापा से मिलना चाहिए, अगर तुम नहीं मिले तो हो सकता है कोई परेशानी हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम्हें पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो यानी यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर तुम ये काम करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो बच्चे ये था आप लोगों के मस्ट का यूज़। मस्ट बच्चे और किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर एज यू आर इल, तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो, नहीं गए तो और बीमार हो जाओगे। यू मस्ट लुक आफ्टर हर पेरेंट्स, तुम्हें उसके पेरेंट्स को देखना चाहिए, नहीं देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यू मस्ट नॉट गो आउट ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स, तुम्हें अपने काम के समय में बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर जाते हो तो हो सकता है तुम्हें पनिशमेंट हो। शी मस्ट बी ए लीडर, हो सकता है कि यार वो एक लीडर हो। तो मस्ट क्या दिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, यानी जब आपको अपने विश्वास के ऊपर भी विश्वास है ना कि हाँ यार जो मुझे लगता है शायद यही, शी मस्ट बी द लीडर, शायद यही वो लीडर है ना, देखकर मुझे लगा कि हाँ वो लीडर है, लेकिन जब मैंने बोला कि शी मस्ट बी द लीडर, राइट, यही है ना वो जो लीडर है, तो यानी जब आपने उस चीज़ को और स्ट्रांगली बोला तो वो क्या लग जाता है बच्चे, वहाँ पर मस्ट लग जाता है। अब इसके बाद बच्चे हमारे लास्ट एक मॉडल रहता है, दैट इज ऑट टू। ऑट टू बच्चे क्या शो करता है, ऑट टू कभी भी किसी भी चीज़ की ऑब्लिगेशन को शो करता है या राइट थिंग टू डू को शो करता है। सिंपल टर्म्स में अगर आप सीखना चाहते हैं इसके ऑट टू का यूज़ को, तो राइट थिंग टू डू, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा कर्तव्य है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, दिस इज़ समथिंग जो मुझे करना चाहिए बिकॉज ये सही चीज़ है करने में, उसके लिए हम लोग ऑट टू यूज़ करते हैं। ये मॉरल ऑब्लिगेशन, वही कर्तव्य को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी 75% के करीब हो तो वहाँ पर आप ऑट टू यूज़ कर सकते हो। और अनफुलफिल्ड ड्यूटी, कोई भी ऐसी चीज़ बचे जो आपकी रह गई है, वो अधूरी ड्यूटीज़ रह गई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपने उसको नहीं किया है, तो वहाँ पर बच्चे आप लोग क्या लगाते हो, वहाँ पर आप लोग ऑट टू लगाते हो। शी ऑट टू हैव पेड द फीस, उसको अपनी फ़ीस पे कर देनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी अधूरी ड्यूटी को शो करता है कि ये उसकी ड्यूटी थी कि अगर वो पढ़ी है और फीस देना उसका बनता है, अगर वो फीस नहीं सबमिट करी तो शी ऑट टू हैव सबमिटेड द फीस, क्योंकि वो सही काम होता करने के लिए, ठीक है। वो अनफुलफिल्ड ड्यूटी है उसकी, वो एक ऐसी ड्यूटी है जो उसने पूरी नहीं करी है, तो वहाँ पर आप ऑट टू लगा सकते हैं। यू ऑट टू हैव टेकन दी मनी, यार तुम्हें उससे पैसा ले लेना चाहिए था, तुम्हारी दैट वुड हैव बीन द राइट थिंग टू डू, वो बिल्कुल सही होता अगर तुम उससे पैसा ले लेते तो, ठीक है। ऑट टू क्या दिखाता है भैया, ऑट टू दिखाता है मॉरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कोई भी ऐसी ड्यूटी जो आपने पूरी नहीं करी है, ठीक है बच्चे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। दिस वन मोर मॉडल लेफ्ट, दैट इज नीड टू। बच्चे नीड कहाँ लगता है, नीड किसी भी चीज़ की ज़रूरत को दिखाने के लिए लगता है, जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत करने की नहीं, उस सामान की ज़रूरत है। जैसे यू नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। दे नीड सम मनी, कोई चीज़ उनके पास नहीं है और उनको वो चाहिए, ठीक है, वो नहीं है लेकिन वो चाहिए। जैसे दे नीड माई हेल्प, उन्हें उनके पास मदद नहीं है लेकिन उन्हें मेरी मदद चाहिए। दे नीड सम मनी, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनको कुछ पैसा चाहिए। नीड को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। नीड बच्चा नेगेटिव में भी लग सकता है, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू नीड नॉट ट्राई टू मीट मी, दे डू नॉट ट्राई टू मीट यू, उन्होंने तुमसे मिलने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं करनी चाहिए उन्हें। तो नीड बच्चे लगता है जब कोई चीज़ आपके पास नहीं है लेकिन आपको वो चाहिए, या कोई चीज़ आपके पास है और आपको नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप नीड लगा सकते हो, ठीक है बच्चे। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। एंड विद दिस स्टूडेंट्स वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर एंड वी आर डन विद ऑल द मॉडल्स।
आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। एंड बच्चे आपको मॉडल्स बिल्कुल क्लियर होंगे। तो विद दिस बच्चे मॉडल्स हैव कम टू एन एंड, मॉडल्स हो जाते हैं यहाँ पर एंड। एंड आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट अपने मॉडल का नाम या मॉडल का नाम और डाउट करके मुझे डाउट मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके उस मॉडल के डाउट को सॉल्व कर दूंगी। बहुत जल्दी बच्चे आप लोगों को इसकी DPP भी मिल जाएगी। तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप इस लेक्चर की DPP को ज़रूर अटेम्प्ट करें, और आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ऑल्दो माय वॉइस बॉक्स मेरा vocal cords बहुत दर्द हैं, but still I didn't want to miss the lecture, so I've taken it. So do let me know how you guys like the lecture. With this बच्चे I would like to end today's class. Thank you और हमारी आज की क्लास में जुड़ने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, सेम टाइम सेम डे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड आफ्टरनून, सॉरी नॉट गुड नाइट।